जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। लिमिट टेस्ट में हम पहुंच चुके हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इसके पहले लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ठीक है, यदि देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक टॉपिक और है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में एकदम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो आपका इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। किसी भी लिमिट टेस्ट चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, आपको इतना लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रिंसिपल, दूसरा प्रोसीजर, सबसे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर नोट किए एकदम से इजी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसमें ट्राई किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख के आ पाएंगे। और याद रखना भाई, ये जितने भी लिमिट टेस्ट हो गए और अभी टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आपका क्या होगा, ऑल टू ऑल प्रैक्टिकल बेस है। यदि कॉन्सनट्रेट होकर सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप सोचिए केवल थ्योरी रटना चाहें तो रट नहीं पाएंगे आप। ठीक है, और जो लड़के हमारे पास क्लासेस वगैरह करते हैं, ठीक है, क्लासेस वगैरह मतलब प्रैक्टिकल के थ्योरी, प्रैक्टिकल के जरिए स्कूल में समझते हैं, वो और तगड़ा समझेंगे। और वो मान लेते हैं आप नहीं करते तो टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, आपका भाई यहाँ पर यदि प्रेजेंट है, ठीक है, आप यदि एग्जाम में, ठीक है, यदि एग्जाम के जरिए देख रहे हैं वो भी अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़े हैं लास्ट तक, यदि आप ये वीडियो मान लेते 10 से 15 मिनट का होने वाला, यदि लास्ट तक देखे रहेंगे तो आपका इतना वादा है मेरा कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ये क्लियर होकर ही जाएगा। ठीक है, देखिए टीचर का मतलब क्या होता है, जब तक स्टूडेंट के माइंड में न बैठ जाए तब तक उसे पढ़ाता ही रहे। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल के बारे में। अब कहा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहा रखा है लिमिट टेस्ट, लिखा प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इज द फेरस आयन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड टू फॉर्म ऑफ द फेरस थायो, यानी फेरस थायोग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स विच अपीयर पेल पिंक कलर टू द डीप रेडिश पर्पल कलर होता है। कहने का मतलब ये क्या कह रखा है, इसे ध्यान से पहले सुनिए। ठीक है, ठीक, अब ये जो ध्यान से देखिए, अब जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। कह रखा है सबसे पहले हमें क्या लेना है, ठीक है, क्या ले लेना है, फेरस आयन लेना। फेरस आयन मतलब क्या होगा, देखिए दो वर्ड रहता है, एक आपका फेरिक आयन रहता है, एक फेरस आयन रहता है। उसके बारे में पहले बता देते हैं। यदि मान लेते हैं आपको Fe पे 2 पॉजिटिव दिखे, यदि बैलेंसी इसकी 2 रहे तो इसे क्या बोला जाता है भैया, फेरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है। ठीक, यदि Fe2 कहीं लिखा रहा है, Fe2 लिखा रहे ऐसे, Fe2 तो समझ लो फेरस है, और Fe3 कहीं ऐसे लिखा रहे तो वो समझ लो फेरिक है। यदि Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसे क्या बोलेंगे हम भैया, फेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरिक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बुक में यदि फेरिक दिया है तो आप फेरिक ही लिखिएगा, किसी बुक में फेरस दिया है, किसी बुक में फेरिस दिया, कोई टेंशन नहीं। हमें यहाँ आयरन का लिमिट है, ये भी आयरन का सिंबल है, ये भी आयरन सिंबल, केवल बैलेंसी मतलब संयोजकता का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, देखिए ध्यान से सुनिए। फेरस आयन लेंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे। ये आपके पास फेरस आयन हो गया। थायोग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला होता है CH2 और COOH, आपके सामने ये लिख रखा है। ठीक है, इसे यदि देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं भैया, फेरस आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस आयंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसे देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं यहाँ से। अब ये जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ द अमोनियम सिट्रेट। अमोनियम सिट्रेट का फार्मूला देखा जाए तो या अमोनियम लिखिएगा, ठीक है, सॉरी अमोनिया लिख लेगा, मतलब या नहीं H3 लिखिएगा, या केवल क्या कह दिया है एंड सिट्रिक एसिड, मतलब आप चाहे सिट्रिक एसिड दोनों भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे अमोनिया लिखिएगा चाहे ये लिखिएगा।
अब ये जब रिएक्शन करेगा तो दो चीज़ें निकलेगी, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसी से क्या करेगा, हटेगा, या ये हाइड्रोजन आयन निकलेगा। मोस्टली देखा जाए तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है, यहीं पर आके फेरस जुड़ जाता है। अब जोड़ने की बात की जाए, चाहे आप यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ जोड़िए, उसकी टेंशन न लीजिएगा। मान लेते हैं क्या होगा, यहीं पर जोड़ते हैं तो ये आपके सामने हो जाएगा Fe हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ न जोड़ के या कहीं भी जोड़ सकते, उसकी टेंशन न लेना। Fe हमने जोड़ दिया, अब उसके बाद ब्रैकेट में लिखा जाए ये सब जितना लिया गया सब आप तुम यहाँ छाप दो, ये जितना हमने अंडरलाइन किया। H लिख देते हैं, यस लिख देते हैं, CH2 लिख देते हैं, COO, और ऐसे बंद करके यहाँ होल ट्वाइस लिख देते हैं। इतना चीज़ें हम यहाँ पर छाप दिए, ठीक। और देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन हटा है ना, तो इसी को प्लस में आप हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में लिख दीजिए, बस काम अपना खत्म हो जाएगा। यही लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अब यही कलर आपको जब दिखेगा क्या होगा, पिंक कलर, या तुम्हारे पास क्या होगा पेल पिंक कलर दिखेगा तो समझ लीजिए आपको वहां पर आयरन प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं प्रेजेंट है। इसके नाम यदि देखा जाए तो इसे क्या बोला जाता है, फेरस साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरस साल्ट बोला जाता है, या फेरस थायोग्लाइकोलेट भी बोला जा सकता है। इसका ये नाम होता मतलब इसे एक तरह का साल्ट होता है, इसीलिए इसे क्या फेरस साल्ट भी बोला जाता है। अब यहां से देखिए उन्होंने यही लिख रखा है, ध्यान से देखिए। अब दोबारा इसे पढ़िए, क्या कह रखा है, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन द फेरस आयन, देखो फेरस आयन लिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया, अमोनिया की प्रेजेंस में या सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जो फॉर्म करेगा फेरस थायोग्लाइकोलेट, यानी फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। और ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, पेल पिंक कलर का दिखेगा, मतलब हल्का पिंक कलर का दिखेगा। टू डीप रेडिश, मतलब इससे पहले होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टू डीप रेडिश, मतलब एकदम से रेडिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। रेडिश पर्पल कलर का तो समझ लेना आयरन भैया प्रेजेंट है। यदि नहीं होगा तो आप टेस्ट सोल्यूशन, दो सोल्यूशन होता है, एक टेस्ट सोल्यूशन एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन, दोनों से कंपेयर करना। जो टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से यदि मैच करेगा तो सही है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक। तो ये आप रिएक्शन यही लिख दीजिएगा, आराम से आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। इसे आप यहाँ से नोट करिए, इसके नीचे आप नाम लिख दीजिएगा इसका जो हम लिख दिए थे, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब प्रोसीजर के बारे में चलते हैं, ठीक है, ठीक। तो आपके सामने ये रहा प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमें दो चीज़ें बनाई, मतलब हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए, एक टेस्ट सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, डायग्राम के जरिए बताते हैं आपको कैसे बनाना है। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। यदि देखा जाए तो आपके पास एक प्यारा सा होना चाहिए भाई, क्या, ध्यान से सुनिएगा तो काम होना चाहिएगा अपना इजली 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 इजली, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या बोला, ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट होके सुनिए। देखो ये कहे हैं दो सोल्यूशन हमें बनाना, क्या बनाना, दो चीज बनाना है, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, यहाँ से देखिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे यहाँ से, जिसमें क्या भरा रहेगा आपका, सिंपली देखा जाए तो ये टेस्ट ट्यूब हो गया स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए, और एक टेस्ट ट्यूब आप लेंगे किसके लिए, टेस्ट सोल्यूशन के लिए। किसके लिए, टेस्ट सोल्यूशन के लिए। हमने दो यहाँ पर रख दिया। तो अब सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन से जो भी दिया इसे ध्यान से सुनिए, इसमें हम इसमें डालेंगे जो जो कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या लिखा, डिजॉल्व 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन इन नेशनल सिलेंडर, मतलब क्या कर देना, 2 ml आपको क्या ले लेना, आयरन ले लेना, मतलब फेरस आयन ले लेना या फेरिक आयन, कोई भी चीज इसमें आपको डाल देना, ठीक। तो मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, 2 ml यहाँ पर डाल दिया, कोई टेंशन नो सर। फिर क्या रखा, डाइल्यूट विद द 20 ml वाटर, मतलब इसके डालने के बाद आपको कम से कम यहाँ तक 20 ml तक, कितना, 20 ml तक आपको क्या भरना, इसमें वाटर भर देना, ठीक है। 20 ml तक वाटर भर देना। अब ये जो तो सोल्यूशन तैयार हो गया, मतलब वाटर प्लस आयरन का मिक्सचर है, ठीक। फिर क्या रखा, ऐड 2 ml फ्री आयरन, ठीक है, सॉरी फ्री आयरन फ्री, ठीक है, 2 ml आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, आयरन फ्री मतलब सिट्रिक एसिड डालना, उसमें आयरन 1 भी परसेंटेज ना हो। क्या डालना आपको, 2 ml, ठीक है, 2 ml आपको क्या डालना, सिट्रिक एसिड डाल देना, क्या डाल देना, सिट्रिक एसिड डाल देना, इसमें उड़ेल देना है आपको 2 ml, ठीक, कोई टेंशन नो सर, ठीक। हमने क्या कर दिया, आयरन लिया, वाटर लिया प्लस सिट्रिक एसिड लिया। फिर क्या करा, 0.1 ml, कितना, 0.1 ml देखा जाए तो आपको क्या डालना है, थायोग्लाइकोलिक एसिड डालना, क्या करना,
थायोग्लाइकोलिक एसिड आपको डालना है यहाँ से, मतलब प्लस में ये आप कर दीजिए। इसे भी हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में डाल दिया। फिर इसमें क्या रखा, मैक सोल्यूशन एल्कली विथ द अमोनिया, मतलब इसमें फिर क्या कर देना, NaH3 डालने, जो क्या करेगा, एल्कली नेचर का बनाएगा। क्या होता है, एल्कली नेचर का बनाएगा। अब आपके माइंड में आता है एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन क्या होता है, ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है। मतलब ऐसे क्षार जो हमारे किसी भी पानी में आराम से घुल जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है। ठीक, इसे उठाकर आप इसमें डाल दिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में डाल दिए। फिर क्या लिख रखा है, डाइल्यूट द सोल्यूशन टू 50 ml विथ वाटर, मतलब सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ में क्या कर देना है, सब कुछ डाइल्यूट कर देना 50 ml वाटर के साथ। तो ये आपका प्यारा सा एक हो जाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्या हो जाएगा आपके सामने, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या डाले हैं, सबसे पहले 2 ml आयरन डाले हैं, फिर यानी 20 ml तक वाटर, फिर 2 ml सिट्रिक एसिड और 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, और एल्कली बनाने के लिए आप क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे। फिर इस वाले टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, इस वाले टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करेगा, ऐसे स्टैंड होगा आपके स्कूल में, ऐसे स्टैंड होगा जिसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इसमें क्या कर देना, इस वाले ट्यूब को आप क्या कर देना, यहाँ रख देना। ठीक, कुछ समय के लिए रख देना। अब हम आते हैं क्या होगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन पे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या कह रखा है वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो जो कहा उसे डालिएगा। केवल एक जगह डिफरेंस होता है, यहाँ सेम टू सेम देखिए क्या होगा, वही आपको पलट के छाप देना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा, डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सैंपल इन एसएससी, मतलब जो भी सैंपल आपको दिया गया वो अननोन रहेगा, उसी का भैया आपको टेस्ट करना रहेगा। ठीक है, तो यानी टेस्ट सोल्यूशन में उस अननोन चीज को हमने डाल दिया। फिर उसमें कितना 20 ml पानी डाल दिया, 20 ml क्या डाल दिया, वाटर हमने ऐड कर दिया। चलो कोई टेंशन नो। फिर क्या कर दिए, 2 ml हमने क्या कर दिया, सिट्रिक एसिड डाल दिया। ठीक है, सिट्रिक एसिड फिर क्या होगा, 0.1 ml देखा जाए तो थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल दिया। फिर उसे एल्कली बनाने के लिए हमने क्या डाल दिया, अमोनिया डाल दिया। फिर उसे 50 ml बना के फिर क्या करेंगे, दोनों को उठा के, 50 ml लास्ट में वाटर डाल देंगे। फिर दोनों को उठा के क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रख देंगे। अब दोनों को रख कर फिर कंपेयर करेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि इसमें क्या कर देता है, टाइम लगता है। ठीक है, अब ये दोनों को करके कंपेयर करेंगे। ठीक है, किसका कंपेयर करेंगे, मोस्टली कलर का कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करेंगे। फिर अब देखिए ये चीजें अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इजिली क्या लिख रखा है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा, क्या क्या लिखा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन नेशनल सिलेंडर में ले लिया, और सेम टू सेम उठा के ये वाला चीज यहाँ मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब सेम लिख सकते हैं बट यहीं पर चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अननोन सैंपल दे देते हो। सर आपको पता रहेगा, सर के आपको पता रहेगा वो क्या दिए हैं। ठीक है, अब उसी को आपको टेस्ट सोल्यूशन करना है, वो यदि पता रहेगा तो टेस्ट सोल्यूशन क्या करेंगे भाई। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, टेस्ट सोल्यूशन को आपको यानी ये वाला फॉलो करना, इसको और इसको दोनों को क्या कर देना, आपको लास्ट में कंपेयर करना। यदि दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि मान लेते हैं, देखिए ये सब करने के बाद ये दोनों सॉल्यूशन को लाके जो स्टैंड में रखे, उसके करने के बाद इफ द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज ए टेस्ट सॉल्यूशन इज ए लेस देन, यानी इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तुलना में यदि कलर कम रहेगा तो सिंपल तुम्हारे पास क्या होगा, लिमिट टेस्ट पास है। क्या हो, लिमिट टेस्ट पास है, वरना फेल हो जाएगा। दोबारा सुनिए, मतलब इसका कलर जो टेस्ट सोल्यूशन है, इसका कलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लेस देन, हल्का होना चाहिए। देखो लिखा लेस देन होना चाहिए, किससे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। तो सिंपल से यानी क्या होगा, आपका पास है, नहीं तो आपका फेल है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, और इसका आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो जो हमने कहा था, प्रिंसिपल हमें पढ़ना, प्रोसीजर पढ़ना और रिजल्ट, हमने तीनों चीजें डिटेल में कवर अप कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।